नमस्कार, आज है 4 अक्टूबर और आज हम बात करेंगे 4 अक्टूबर की तमाम बड़ी खबरों पर। कहाँ क्या घटना घटी, कितनी भर्तियाँ निकली, किसकी सरकार बनी, कौन सा नया फ़ोन हुआ है लॉन्च और ऐसे ही और खबरें। तो बने रहिए DSMP न्यूज़ के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी दोस्तों, पहली खबर बिहार से आती हुई। बिहार के महागठबंधन में पहली तरह जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीटों का फॉर्मूले का ऐलान किया था, उसी से उठकर चले गए VIP। गठबंधन छोड़ने का ऐलान किया और बोले पीठ में छुरा घोंपा। दरअसल आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव की 443 सीटों के लिए महागठबंधन में सीटों का फॉर्मूला तय किया गया था। उसी में कांग्रेस के हिस्से में 70 सीटें आई हैं। तेजस्वी यादव के सीट बंटवारे की घोषणा करते ही VIP पार्टी के मुकेश सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कहा कि हम 25 सीटें और उप मंत्रियों का पद दिए जाने की मांग के साथ ही गठबंधन में शामिल हुए थे, लेकिन हमारे पीठ में छुरा घोंपा गया है। अब बढ़ते हैं हम दिन की दूसरी खबर पर। मोदी ने 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी दुनिया का सबसे पहले अटल टनल का उद्घाटन किया। लाहौल के 15 बुजुर्ग ने पहला सफ़र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को रोहतांग में अटल टनल का उद्घाटन किया। करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी है दुनिया की सबसे लंबी टनल है। इसी की लंबाई 9.2 किलोमीटर है और इसे बनने में लगभग 10 साल का समय लगा। उद्घाटन के बाद टनल में पहला सफ़र बस के लाहौल जिले के 15 बुजुर्ग ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर HRTC बसों को रवाना किया। अब बढ़ते हैं हम दिन की अगली खबर की तरफ। 11 साल में 11 गुना बढ़ा कृषि बजट। 2009-10 में 12,000 करोड़ का था, वहीं 2020-21 में 1.34 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। अब बढ़ते हैं हम दिन की बड़ी अपडेट की तरफ। इंस्टाग्राम के डायरेक्ट मैसेंजर का मर्ज। व्हाट्सएप को भी किया जा सकता है मर्ज। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप, मैसेंजर और इंस्टाग्राम को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की जा रही है योजना। चलिए अब चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। पहली बार एयरफोर्स डे की परेड में उड़ान भरेगा राफेल, आसमान में दिखाएगा करतब। बताया यह जा रहा है कि एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिन देश के अलग अलग हिस्सों में एयरफोर्स की तरफ से कई कार्यक्रम और परेड आयोजन की जाएगी, जिसमें पहली बार राफेल हिस्सा लेगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना महामारी के बिगड़ते हालात सामान्य होने के बाद फिर खुलेगा करतारपुर कॉरिडोर। जी हाँ दोस्तों, करतारपुर कॉरिडोर पर बड़ा फैसला। अब चलते हैं हम अपनी अगली अपडेट की तरफ। कृषि बिल का विरोध करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पंजाब में 3 दिन रैली ट्रैक्टर करेंगे। धरने में भी होंगे शामिल। प्रदर्शन की शुरुआत 4 अक्टूबर से होगी। कांग्रेस के प्रदर्शनी की कड़ी में राहुल गांधी रविवार को मोगा के बंदनी कला से ट्रैक्टर रैली शुरू करेंगे। वहीं 6 तारीख को हरियाणा में प्रवेश होगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल DSMP न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली लेटेस्ट खबरें आप तक पहुंच सकें सबसे पहले। अब चलते हैं हम अपनी अगली खबर की तरफ। रिलायंस फाइबर को मिल सकती है 7.5 हज़ार करोड़ रुपए का नया निवेश। 2 इन्वेस्टमेंट कंपनियां खरीद सकती हैं हिस्सेदारियां। एक सर्वे के हिसाब से देश के 71% पेरेंट्स बच्चों को स्कूल भेजने के पक्ष में नहीं है। वहीं 64% ने कहा अगले सत्र में ही खुलने चाहिए स्कूल। आपका क्या मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली बड़ी अपडेट की तरफ। PPT एग्ज़ाम नहीं होगा, वहीं 10वीं की मेरिट से ही होगा एडमिशन। 22,730 छात्र छात्राओं की फ़ीस वापस करेगी PIB। चलिए अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन बिहार ने 500 आशा ट्रेनर के पदों के लिए मांगे आवेदन। 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं कैंडिडेट। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, सरकारी नौकरियों में निकली भर्तियाँ। NLC इंडिया लिमिटेड ऑपरेटर्स के कुल 550 पदों पर भर्तियों के लिए मांगे आवेदन। 15 अक्टूबर से 10 नवंबर तक कर सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई। अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली खबर की तरफ। भारतीय मूल के 2 कारोबारी भाइयों का कमाल। वॉलमेट की ब्रिटेन यूनिट को 64,000 करोड़ रुपए में खरीदा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपना लाइक दीजिए और अभी हमारे चैनल DSMP न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली लेटेस्ट खबरें आप तक पहुंच सके सबसे पहले। मिलते हैं कल इसी समय इसी जगह नई खबरों के साथ।